अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। आज हम डिस्कस करेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको एक एग्जांपल से समझ लें, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है जी, इसके डेफिनेशन की डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, वो आखिर में हम डिफाइन कर देते हैं। शुरू में हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज आप एक दुकानदार के पास जाते हैं और आप उससे कहते हैं कि मुझे चीनी दे दें। लेट सपोज चीनी आपकी जो है ना वो रिक्वायर्ड डिमांड है, तो आपसे दो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लेगा। अगर वो आप दो इन्फॉर्मेशन उसको नहीं देंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। नंबर वन, वो आपसे कहेगा कि आपको कितनी चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, कितनी मिकदार में चाहिए चीनी, आपको कितनी मिकदार में चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, वो आपसे ये पूछेगा कि आपको उसकी एक स्पेसिफिक यूनिट भी उसको रिक्वायर्ड होगा। मतलब लेट सपोज आप जाते हैं और आप उससे 10 किलोग्राम जो है सॉरी आपको चीनी चाहिए, और आपको कितनी चीनी चाहिए दुकानदार आपसे कहेगा आपको कितनी चाहिए। तो आपको एक मैग्नीट्यूड देना पड़ेगा कि मुझे 10 चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, 5 चाहिए। जब आप उसको वो मैग्नीट्यूड बता दे 10, 20, 2, 40, 50, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। साथ में वो एक और इन्फॉर्मेशन भी आपसे डिमांड करेगा कि भाई 10, 20, 40 आपको ग्राम चाहिए, किलोग्राम्स चाहिए, या आपको नंबर ऑफ चीनी जो है ना 10, 15 या 20 चाहिए। तो इसके साथ इसका मतलब ये है कि आपने एक स्पेसिफिक यूनिट भी देना होगा। और यूनिट होगा वो क्या, लेट सपोज आप किलोग्राम में चाहते हो तो आप कहेंगे कि मुझे 10 किलोग्राम चाहिए। अब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दुकानदार को मिल गई, and he will be able to give you a 10 किलोग्राम ऑफ द शुगर। लेकिन अगर आप सिर्फ जाएंगे और उससे कहेंगे मुझे चीनी दे दें, तो वो आपको चीनी नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस सेंस में दी जाती है एक स्केलर क्वांटिटी में कि जब आप उसको एक मैग्नीट्यूड मतलब एक स्पेसिफिक नंबर बता दें, 2, 3, 4, 5, 6 या 10 जो भी है, और साथ में उसका एक यूनिट भी आप बता दें, और वो रिक्वायर्ड चीज़ भी आप बता दें कि जो चीज़ आप डिमांड कर रहे हैं, उस चीज़ की मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट जो है ना, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। किस चीज़ के लिए, किसी भी स्केलर क्वांटिटी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसी बंदे को बताने के लिए। तो स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ हो गई, इस तमाम डिटेल के बाद जो हमने डिस्कस किया। स्केलर क्वांटिटी की डिफिनीशन कुछ इस तरह बनती है कि ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड है, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। यानी इनके लिए रिक्वायर्ड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है प्लस स्पेसिफिक यूनिट और एक खास यूनिट, स्पेसिफिक यूनिट। ठीक है जी, एक खास यूनिट। आपको कौन सा यूनिट चाहिए, किलोग्राम में चाहिए, ग्राम्स में चाहिए, मिलीग्राम्स में चाहिए, किस चीज़ में चाहिए। सो स्केलर क्वांटिटीज़, ये दो चीज़ें आप रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो क्वांटिटी क्या होगी, वो कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाएगी। ठीक है जी। अब स्केलर क्वांटिटीज़ तो ये हो गई। अब वेक्टर क्वांटिटी की तरफ हम आते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी, लेट सपोज इसको भी हम एक एग्जांपल से जो है ना डिस्कस करते हैं। एक बंदा है और वो इधर खड़ा है, इस पोजीशन पे खड़ा है। ठीक है, आप उससे कहते हैं कि मूव 25 स्टेप्स। आप उसको कहते हैं आप 25 स्टेप्स हरकत करें। तो उस बंदे को अगले अगर लेट सपोज आप उसके कहते हैं कि आप हरकत करें, मूव, तो ही विल बी कंफ्यूज कि मैं क्या क्या मूव करूं, कितना मूव करूं, कितने मीटर मूव करूं, कितने किलोमीटर मूव करूं, आया मैं स्टेप्स में मूव करूं, मैं मीटर्स में मूव करूं, या किलोमीटर्स में मूव करूं। और तीसरी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए कि किस डायरेक्शन में मूव करूं। तो ही स्टिल कंफ्यूज्ड, आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसको नहीं दे रहे हैं। जब तक वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप उसको नहीं देंगे तो ही विल बी अनएबल टू डिलीवर, वो आपको डिलीवर नहीं कर पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। तो वेक्टर क्वांटिटीज में आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैग्नीट्यूड, यानी कि कितने मिकदार को हम डिस्कस करते हैं, स्पेसिफिक यूनिट, और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें वो है डायरेक्शन। लेट सपोज ये बंदा इधर खड़ा है, आप उसको कहते हैं कि आप मूव करें। वो मूव किस बात को तो वो समझ गया, लेकिन 2-3 इन्फॉर्मेशन चाहिए जी। मैं कितना मूव करूं, मीटर्स या किलोमीटर्स में मूव करूं, यूनिट चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, उसका यूनिट चाहिए, और तीसरा किस डायरेक्शन में मूव करूं। ठीक है जी, आई एम स्टैंडिंग हियर एंड यू आर आस्किंग मी कि मूव, तो मैं कहाँ मूव करूं, मूव का समझ तो आ गई मुझे, कि किस डायरेक्शन में कितनी मिकदार में मूव करूं।
तो ये 2-3 चीज़ें। अगर आप मुझे कहेंगे मूव 25 स्टेप्स, हाँ अब 25 भी सामने आ गया। कितना? 25 मीटर या स्टेप्स जो भी है। तो अब ये जो वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी, मूव 25 क्या है? मैग्नीट्यूड। ये मीटर क्या है? ये इसका एक स्पेसिफिक यूनिट, ये भी आपने दे दिया। लेकिन एक तीसरी चीज़ भी रिक्वायर्ड है। मुझे आपने कह तो दिया कि 25 स्टेप्स आप हरकत करें, लेकिन स्टिल आई एम कंफ्यूज कि आगे की तरफ हरकत करूं, पीछे की तरफ हरकत करूं, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, किस एंगल में मैं मूव करूं। तो तीसरी इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इसकी डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड अनदर थिंग इज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, किस डायरेक्शन में? तो वो डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होगा। और समटाइम्स वो डायरेक्शन हम एंगल की सूरत में दे देते हैं। ठीक है जी। तो क्या इसको अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो स्केलर क्वांटिटी कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाती है अगर आप उसका एक मैग्नीट्यूड और उसकी एक यूनिट स्पेसिफिक आप वो दे दें। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जो है ना, उसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों के साथ साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है। अगर आप स्केलर क्वांटिटी में वही मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ डायरेक्शन डाल लेंगे तो ये एक मजाक है बात हो जाएगी। मतलब आप मुझे 10 किलोग्राम चीनी साउथ डायरेक्शन में दे दे, नॉर्थ डायरेक्शन में दे दे, 30 डिग्री एंगल में दे दे, तो वो शॉपकीपर और दुकानदार आप पर हंसेगा, क्या आप मजाक कर रहे हो आप। हाँ, अगर इधर आप उसको कहेंगे कि आप 25 आप फोर्स लेट सपोज अप्लाई करो, किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करो, तो अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो 2-3 इंफॉर्मेशन, जी कितनी मकदार में अप्लाई करूँ? 25। किस चीज़ में? न्यूटन में। तो आपने यूनिट भी दे दी, मैग्नीट्यूड भी दे दिया, लेकिन एक तीसरी इंफॉर्मेशन, जी इस चीज़ पे मैं फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करूँ, किस एंगल में अप्लाई करूँ। तीसरी इंफॉर्मेशन अगर आप नहीं देंगे तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, उसकी कंप्लीटली डिस्क्राइब वो नहीं होगा। तो वो पर्सन इस एबल नहीं होगा, इस काबिल नहीं होगा कि वो डिलीवर कर सके वो चीज़ जो आप उस डिमांड कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा अब हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज जो हैं, ये इधर तो मैंने सिर्फ एक मास उठा लिया, इधर मैंने क्या उठा लिया, लेट्स सपोज एक डिस्प्लेसमेंट उठा लिया। समटाइम्स हम इधर एक फोर्स उठा लेते हैं, लेट्स सपोज 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, साथ में इसका एक एंगल भी होगा जो कि डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगा। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। अच्छा, जो स्केलर क्वांटिटीज है इनको हम आपस में प्लस माइनस या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि 10 kg शुगर प्लस 2 kg शुगर, दोनों को अगर हम प्लस करें तो 12 kg क्या हो जाएगा? शुगर हो जाएगा। यानी इजीली प्लस हो सकते हैं, इस तरह माइनस भी हो सकते हैं, 10 - 2 8। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं यहाँ पर कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है, और वो क्या है वो आप इधर देख सकते हैं। इसको हम ऑर्डनरी मेथड से, न्यूमेरिकल तरीके से हम इसको जो है ना क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और लेकिन इसको हम नॉर्मल तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए 2-3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो को चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्पेसिफिक और शॉर्ट कर लूँ, अदरवाइज डिटेल इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन होप आप ये आपके लिए काफ़ी होगा। इसके लिए आपको एक स्केल चाहिए, एक स्पेसिफिक स्केल। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या चाहिए आपको? स्पेसिफिक स्केल। इधर हमने लेट सपोज बता दिया डायरेक्शन जो कि शो करता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम कहते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। परसों क्या होंगे आप। इसी तरह अगर 3 एक्सेस हैं तो फिर एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स, और आपके इधर कोर्स में 2 कोऑर्डिनेट्स ही हैं। इसको भी हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे कि 3 कोऑर्डिनेट्स में हम किसी चीज़ को किस तरह लोकेट करते हैं। तो लेट्स सपोज फोर्स है, फोर्स 10 न्यूटन, एंगल 30 डिग्री। तो इसको हम फिर प्लॉट करते हैं। इस एंगल को हम क्या ग्राफिकली हम इसको प्लस और माइनस कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज को आप ग्राफिकली प्लस माइनस कर सकते हैं, यानी कि ग्राफ पर इसको आप प्लॉट करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी को हम एक एरो से जाहिर करते हैं, जबकि एरो की जो ये लेंथ है ये इसकी मैग्नीट्यूड शो करता है, और इसका ये हेड जो है, ये हेड ये क्या शो करता है? डायरेक्शन शो करता है, यानी कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ठीक है, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक यूनिट। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम 10 न्यूटन को इस पर किस तरह प्लॉट करेंगे? हम कहेंगे कि लेट सपोज 1 सेंटीमीटर लाइन इज इक्वल टू, चलो जी 2 न्यूटन। 1 सेंटीमीटर लाइन इज इक्वल टू 2 न्यूटन, यानी कि अगर हम 1 सेंटीमीटर लाइन इधर ड्रा करेंगे तो वो 2 न्यूटन फोर्स को क्या करेगा? शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी।
तो जब ये स्केल आपने स्पेसिफिक एक नॉर्मल स्केल वो ड्रा कर दिया तो फिर इधर हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। देखिए जी, मीन्स एंगल कितना है 30, इधर आपने एक डी ले लेना है या कंपास ले लेना है और उस पर 30 डिग्री एंगल जो है ना वो आपने क्या करना है, इधर ड्रा कर लेना है। लेट सपोज वो 30 डिग्री एंगल इस डायरेक्शन में कुछ हुआ, ठीक है जी। अब 30 डिग्री एंगल जो है ना वो तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन के बराबर है। तो इसी तरह 5 सेंटीमीटर लाइन अगर हम ड्रा करेंगे तो कितना 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इधर मैं मैग्नीट्यूड जो है ना इस लाइन की कितना रखूंगा, 5 सेंटीमीटर। कितनी, 5 सेंटीमीटर। और ये 5 सेंटीमीटर इधर शो कर रहा है कि ये 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और मुझे प्लॉट भी 10 न्यूटन फोर्स करना है। तो ये 5 सेंटीमीटर और इसका हेड जो है ना ये वो डायरेक्शन शो करेगा कि ये 30 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, तो ये कुछ इस तरह का डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है जी। तो इसको एक वेक्टर लेट सपोज हमने इस तरह ड्रा किया, तो ये वेक्टर तो इधर हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ड्रा किया, इसको अगर इधर मैं उठा लूँ तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। अब एक दूसरा फोर्स है और वो लग रहा है किस डायरेक्शन में, लेट सपोज वो लग रहा है 45 डिग्री एंगल से। ये एक 30 और दूसरा कितना हुआ 45 डिग्री एंगल, और 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ लेट सपोज कुछ इस तरह से बनता है। तो दूसरा एक फोर्स है, फोर्स जो कि है 15 न्यूटन और उसका एंगल ऑफ जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है वो कितना है 45 डिग्री। तो इसको भी मैं प्लॉट कर लेता हूँ, वही है 15 न्यूटन, या लेट सपोज इसको हम 16 न्यूटन कर लेते हैं। तो जब 16 न्यूटन होगा तो लाइन कितनी बनेगी, 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन के, तो 16 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा 8 न्यूटन के, सॉरी 8 सेंटीमीटर के। तो इधर मैं 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लूँगा और किस एंगल के साथ, 45 एंगल के साथ। तो जब ये 8 सेंटीमीटर लाइन होगी ये इधर शो करेगा कितना 16 न्यूटन फोर्स को, ठीक है जी। और इधर इसका जो हेड है ये क्या शो करेगा कि इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है। अब एक दूसरा आपके साथ फोर्स आ गया कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब इन दोनों फोर्सेस को लेट सपोज हमने ऐड करना है तो इसको हम ग्राफिकली ऐड कर सकते हैं, और ग्राफिकली ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हेड टू टेल रूल का सहारा देंगे। हेड टू टेल रूल का सहारा किस तरह देंगे, ये एक वेक्टर लेट सपोज इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो इस वेक्टर के हेड के साथ इस दूसरे वेक्टर, ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, ये ए था और लेट सपोज ये बी वेक्टर था। तो ए के वेक्टर के साथ हम क्या करेंगे, बी वेक्टर के जो टेल है उसको अटैच करेंगे उसी डायरेक्शन और उसी मैग्नीट्यूड के साथ, तो दोनों कुछ इस तरह से मिल जाएंगे। और आखिर में हम इस वेक्टर ए के टेल से एक लाइन ड्रा करेंगे वेक्टर बी की तरफ, और ये वेक्टर इसको हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसकी मैग्नीट्यूड जितनी भी हुई इसको आप नोट रखेंगे और आप देखेंगे, लेट सपोज ये 25 आ गया, ये चलो 20 आ गए, 20 न्यूटन। तो ये 20 न्यूटन क्या होगा, ये फोर्स होगा, ठीक है। और साथ में इसका डायरेक्शन भी हम एक्स एक्सिस के साथ देख सकते हैं कि कितने हैं, तो वो थीटा भी आ जाएगा। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, इधर हम सिर्फ स्केलर्स और वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे थे। ये कुछ आगे हम चले गए एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और उसकी तरफ चले गए। लेकिन सिंपल बात ये है कि आप वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट नॉर्मल तरीके से जस्ट लाइक नंबर्स नहीं कर सकते, इसमें आपने ग्राफिकल मेथड यूज़ करना है और एक वेक्टर को ड्रॉ करके दूसरे वेक्टर के हेड के साथ या टेल के साथ, एक के हेड के साथ दूसरे के टेल को आपने अटैच करते जाना है और आखिर में रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास आ जाएगा और यही उसका क्या होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक आप इजाज़त दीजिए, एक दूसरे टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।